हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एसआई और उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का सिलसिलेवार से चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं साथियों, है ना। वो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ दोस्तों हम लोग उसमें क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो क्लासेस चल रही है मेरे प्यारे भाइयों, वो चल रही है दोस्तों परसेंटेज के ऊपर। वो किसके ऊपर चल रही है? परसेंटेज के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो ये परसेंटेज पे वीडियो, ये नेक्स्ट क्लास है मेरे साथियों। तो ये क्लास नंबर 2 है और अगर हम पार्ट वाइज देखें तो ये 5वां वीडियो अभी हमारे पास आने वाला है ना। ये 5वां 5th वीडियो है जो कि एसआई एंड लेक्चरर जो एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाले हैं आगामी उसमें मंथ में, उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिशत के बारे में हम लोग कुछ बेसिक बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, अति महत्वपूर्ण थी, वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो पे डिस्कशन कर लिया है और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। उन्हीं के बेस पे साथियों पूरा जो हमारा अध्याय है जो हमारे प्रतिशत का, वो काम करता है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या बोला भाई, जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, मतलब 100 में कितना, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो आज की जो हम बात करना चाहते हैं, आज हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जहां जहां पर जो जो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी वो हम साथ में बताते चलेंगे, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो सके, ठीक है। चलिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जब भी प्रतिशत में किसी संख्या की तुलना होती है, परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जिससे तुलना होती है, मतलब किसी संख्या का आप जब किसी अन्य संख्या के साथ तुलना करते हो, तो उस संख्या को जिससे तुलना की जा रही है उसको हमेशा आपने 100% मानना है। बस यही खेल है परसेंटेज का, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किसी संख्या का 10% 400 है। किस संख्या का 10% क्या है? 4 संख्या। अब किसी संख्या का, अब कोई नंबर है ना वो, तो वो जो नंबर है वो आपको क्या मान के चलना मेरे प्यारे भाइयों, 100%। वो आपने क्या मान के चलना है, 100% है वो नंबर, ठीक है। अब जैसे इसी प्रश्न को हम ले लेते हैं, तो बोला कि कोई संख्या है, तो मान ले उस संख्या 100% होगा अपने आप में, ठीक है। तो उसका जो 10% है वो कितने हैं, मतलब 10% इज इक्वल टू हाउ मच, 400। तो 1% इज इक्वल हाउ मच, 40। मतलब 10 ये डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब हमें चाहिए संख्या, वो संख्या कौन सी है, वो संख्या कौन सी है मेरे प्यारे भाई, 100%। तो इसको 100% बनाएंगे तो 100 इसका यहाँ करेंगे और 40 मल्टीप्लाइड बाई 100 यहाँ करेंगे, तो ये आ जाएगा 4000 आंसर। तो जो वो संख्या है जिसका 10% 400 है, वह संख्या कौन है, 4000 है। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी संख्या जिसको आप एज्यूम कर रहे हो वो आपने हमेशा परसेंटेज केस में 100% मान के चलना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ फटाफट, है ना, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 300 का 20% का 25% कितना है। बोलता है कि 300 का 25% का 20% कितना है या कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो देखो भाई, जो का की जो बात करते हैं, तो का मतलब बोर्ड मास में आपने सीखा होगा, का मतलब होता है सीधा मल्टीप्लाई करना। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो 300 का मीन्स मल्टीप्लाई 25%, मतलब 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई, फिर का है ना तो मल्टीप्लाई इंटू 20% मतलब बटा 100। जिसको हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इससे इसको काटा 0 0, ठीक है ना। तो इसको 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25 और 5 दिया 15 आ जाएगा आंसर। आगे बात समझ में। 300 का 25% का 20% अगर हम निकालते हैं तो इसका कितना आता है, 15 आता है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे प्यारे भाइयों, ये कहता है यदि किसी संख्या का 30% 90 हो, है ना। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना। और जो बड़े बड़े प्रश्न होंगे वो आपको दिख जाएंगे ना। तो बोलता है किसी संख्या का 30% 90 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई किसी संख्या का, तो कोई संख्या वो हमें पता कौन कौन होगी, वो 100% की डिमांड है। किसकी डिमांड है? 100%। लेकिन इस 100% का अगर 30% देखा जाता है मेरे प्यारे भाइयों, तो कितना है? 90 है। 30% कितना है? 90 है। तो 10% कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 90। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अरे बात समझ में, मतलब 30 से इसको डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 3 3 9, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 100% मतलब कंप्लीट नंबर 100% जो संख्या है, जो संख्या की हम बात कर रहे हैं, जो पूछा गया है, तो वह संख्या कौन है, कितनी है? वो 100%। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको 100% बनाना है। जब 1% कितना? 3 है। मतलब एक टॉपिक का मूल्य जब 3 है तो 100 टॉपिकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 300। ये हो जाएगा इसका आंसर। आ रही बात समझ में? तो बोलता था प्रश्न कि किसी संख्या का 30% 90 है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? 300 है। देखो परसेंटेज में ही आपने इनको सॉल्व करना है। अगर किसी भी सेक्शन में आपको कोई डाउट पड़ जाता है तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं उसके लिए, ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखो जरा। अगला प्रश्न थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो देख लेते हैं। बोलता है किसी संख्या के 57% तथा 41% का अंतर 240 है। बोलता है किसी संख्या के 57% तथा 41% का अंतर 240 है। बोलता किसी संख्या का 57% एंड और क्या प्रतिशत था? 41% एंड 41% का अंतर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 240 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है? तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, संख्या क्या है। देखो भाई किसी संख्या आया ना भाई, किसी संख्या, तो किसी संख्या को कौन मान के चलने? एक्स मानना चाहो तो मान सकते हैं, लेकिन परसेंटेज किसी केस, रियर केस में आप एक्स मान सकते हैं, अदरवाइज आपको 100% में ही काम चलाना है। बात समझ में आई? तो किसी संख्या, तो वो संख्या कौन है? 100%। अब ये प्रश्न क्या बोलता है, इस 100% का अगर हम 57% निकालते हैं और 41% निकालते हैं बाहर, और उनका जब अंतर डिफरेंस निकालते हैं तो 240 के बराबर आता है। तो बताओ ये 100% मतलब संख्या क्या है? बिल्कुल सिंपल है। देखो तो हमने प्रतिशत में ही काम करना है। देखो भाई 57% माइनस 41%, इनका जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाइयों वो आता है कि 240। दैट इज, तो ये डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16% आएगा कि नहीं आएगा? 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो ये 240। मतलब किसी संख्या का अगर 16% निकालना हमको, तो वो कितना है? 240 है। ऐसा डायरेक्ट नेबर, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न क्या था कि बोलता किसी संख्या का 30% 300 है, तो बताइए वह संख्या क्या है। लेकिन यहां पर क्या बोल दिया, यहां पे ऐसे प्रश्न, मतलब किसी संख्या का 16% 240 है, पिछले वाले के समान, तो बताइए संख्या क्या है। तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए क्या कर दिया, यहां पे बोल दिया कि किसी संख्या अगर 57% और 41% का जब अंतर देखा जाता है तो 240 के बराबर आता है। तो बताइए वह संख्या क्या है। तो भाई हमने देखा कि 16% कितना है? 240 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे में? 240 डिवाइड बाई 16। अब हमें चाहिए 100%। 100% का मतलब क्या है? संख्या चाहिए हमको, संख्या चाहिए हमको। तो संख्या क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों? 100%। इसका 100 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 100 हुआ, फिर 100 का यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 240 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज हाउ मच? तो 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16 और 4 छक्का 24, 4 से काटेंगे तो भाई 15 चक्कू 60 होता है, और ये हो जाएगा 1500। तो वो जो नंबर है मेरे प्यारे भाइयों, जिसका अगर आप इसका 1500 का 57% निकालेंगे और 1500 का 41% निकालेंगे, और जब उनको घटाएंगे तो 240 आ जाएगा वो। तो वो संख्या क्या है कि वो इसी संख्या तलाश थी। तो वो संख्या कौन थी, कौन है, मतलब वो आ जाएगा आपकी 1500 आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, एक इसी तरह का और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इससे एडवांस। ठीक है, तो दोस्तों प्रवक्ता और उत्तराखंड एसआई के ऊपर हमारा
प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कॉन्सेप्ट, मतलब ये आप इसको लेक्चर वीडियो बोल सकते हैं, जो कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हम लोग आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में शेयर भी जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या के 73% और 48% का अंतर 615 है तो उस संख्या का 15% कितना है। बोलता है किसी संख्या के 73%, मैं कोई नंबर है, क्वेश्चन लिख देता हूं, किसी संख्या के 73% और 48% का अंतर 615 है, 615 है, 615 है, तो उस संख्या का 15% कितना है। ये है भाई। तो अब देखो थोड़ा सा एडवांस कर दिया इसको, हल्का सा। यहां तो डिफरेंस तो ठीक हो रहा था, यहां तो डिफरेंस ठीक हो रहा था मेरे प्यारे भाइयों, है ना। तब बोला था कि नंबर क्या है, अब ये डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द 15% ऑफ दैट नंबर, ठीक है, जिसका 73% और 48% अंतर कितना है, 15 है। वह संख्या जिसका 73% का और 48% का डिफरेंस 615 आता है, तो उसी संख्या का 15% कितना है। अब देखो कितना और भी शॉर्ट हो जाएगा। देखो अब यहां पे मेरे प्यारे भाइयों 73% डिफरेंस बोला ना, अंतर 48% का अंतर जब इन दोनों को घटाया जाता है वो आता आपके पास 615 के बराबर आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो इसको निकालेंगे तो भाई 13 8 5 आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 6, ये 2, 25% आपका आ गया 615। तो 1% की वैल्यू हाउ मच, 615 डिवाइड बाय कितना, 25। अब भाई हमें उस संख्या का 15% निकालना, तो 100% निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पे 15%, जैसे यहाँ पे 100 लिखते थे ना हम लोग, तो डायरेक्टली यहाँ पे 15 का इधर उधर कर दो, तो 15% बराबर क्या हो जाए, 15 मल्टीप्लाइड बाई 615 डिवाइड बाई 25, दैट इज योर आंसर। इसको सॉल्व करेंगे सीधा डायरेक्टली आपका आंसर। तो यहाँ पे संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसी चीज के लिए इसको निकाल देते हैं ना, तो 5 से काटे 5 3 15, 5 पंजे 25, 5 से इसको काटेंगे 5 से कम, 5 दूना 5 3 15, है ना। अगर सही कर देखो, 5 एक कम 5 हो गया 11 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 1 बचा 15, 5 या 15। अब इसका गुणा 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 3 कम 3, तो 369 है क्या, 15% किसका, उस संख्या का। यहां पर डायरेक्टली आपने 50% का। अगर आप 100% भी निकालते मानो, अगर आप पहले संख्या निकालना चाहते हो तो यह हुआ कुछ नहीं, आंसर तो आएगा वही, लेकिन समय बर्बाद हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसका 100% निकालते हम लोग, 100% मतलब संख्या निकाल रहे हैं हम लोग, तो 100% कितना हो जाएगा, 615 यहाँ से ना मेरे भाइयों बटा 25 गुना गया आपका 100, यहाँ गुना 25 चक्कू 100, तो ये हो जाएगा 615 गुना गया 9, सॉरी 9 नहीं, ये 4 है, गुना गया 4। अब ये संख्या निकाल, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये संख्या आ गई। अब इसका हमें 15% निकालना है, तो 15% 15 डिवाइड बाई 100, ये तो निकालेंगे भाई, ये हो जाएगा 25 से। अब देखो कहीं ना कहीं आप समझ मारो, ये देखो 615 बचा हुआ है और 15 बचा और नीचे 25 है, 15 625 और 25, तो उसका मतलब यही तो आएगा। इसको करने की जरूरत है आगे नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसे इन चीजों को स्किप करना है, पॉइंट्स को स्किप करना है, ठीक है। चलिए अच्छा, मैं ये बता रहा हूं आपको। अब जैसे मान, अब आपने ये निकाल दिया 15%, आपने निकाल, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अगर मान संख्या का 15% ना होके ऐसे बोलते कि बताओ भाई संख्या का 25% कितना है, तो 25% तो यहाँ निकाल रखा है, तो वही आ जाएगा वापस। लेकिन अब बोलता कि भाई संख्या का 50% कितना है, 50%, तो 50% यहीं से, जैसे 15% निकाला तो 50 वही 615 बटा 25, 25 दूना 50, इसको गुणा करें 5 दूनी 10, है ना, 2 कम 2 और 1 3, 6 दूनी 12, 1250 हो जाएगा 600%, ओ 50%, 100% कितना, तो इसका डबल ही तो होगा। तो इस तरह से आपने संख्याओं को सॉल्व करना है बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले तरह का प्रश्न देखते हैं जरा कैसा है। दोस्तों कॉन्सेप्ट वाले जो चीजें थी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड कर दी हैं, ठीक है, प्रतिशत के लिए, है ना। तो वीडियो का पार्ट नंबर 4 है, ये 5 है,
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसा है आया हुआ। किसी स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कुल लड़कियों की संख्या मतलब कुल छात्राओं की संख्या से 15% अधिक है। ठीक है, तो बताइए उस स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना है। बात समझ में आई? बोलता है एक स्कूल है भाई, वहां बॉयज रहते हैं और क्या रहती हैं, गर्ल्स रहती हैं। ठीक है, तो बोलता है किसी स्कूल में छात्रों की कुल संख्या, छात्र मतलब लड़के, छात्रों की कुल संख्या छात्राओं की कुल संख्या से 15% अधिक है। 15% अधिक है। तो बताइए लड़के तथा उस स्कूल में लड़के तथा लड़कियों मतलब या छात्र तथा छात्राओं की संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यह निकालना प्रश्न। अब सबसे पहले यहां देखो, यहां बोला गया कि छात्रों की कुल संख्या जो है छात्राओं की कुल संख्या से मतलब किससे, इससे इससे तुलना की जा रही है। मैंने क्या बोला है कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में कि जब भी जिससे तुलना कर जिससे कंपैरिजन किया जाता है उस नंबर को हमेशा ही 100% लेके चलना है। तो बोला है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं 100, लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं 100। तो लड़कों की संख्या क्या बोले 15% ज्यादा है। अगर ये 100 है तो ये 15% ज्यादा, तो मतलब 115। आ रही बात समझ में? बस हो तो गया इनका अनुपात। अब 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 5 के 5 दूनी 10, तो लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात हो जाए ये आ जाएगा आपका आंसर। आ रही बात समझ में? देखो प्रश्न लगता बड़ा है लेकिन होता है नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने निकाल दिया 23:20 लड़कों का अनुपात और ये लड़कियों का अनुपात। चलिए भाई ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक संख्या का 39% दूसरी संख्या के 52% के बराबर हो। बोलता है यदि किसी संख्या का यदि एक संख्या का 39% किसी अन्य संख्या के 52% के बराबर हो तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। बोलता है एक बोलता 39% और दूसरा बोलता कितना, कहां गया, 52%। 52%। ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं ए है और ये संख्या कौन है, बी है। आ रही बात समझ में? ये बोलता है कि इसका इस एक संख्या का 39% दूसरी संख्या के 52% की क्या है, इक्वल है। मैं मतलब कहने का मतलब क्या है, ए का एक संख्या ए का 39% ये बराबर है बी के 52% के बराबर। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो हमें ए बाई बी निकालना है। ए बाई बी निकालना तो क्या हो जाएगा, 52 डिवाइड बाई 39 हो जाएगा। 13 तिया 39, 13 चक्कू 52, मतलब ए रेशियो बी जो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा आपका आंसर। उन दोनों संख्याओं जो रेशियो है वो क्या 4:5 क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों बिना पेन पेपर के प्रश्न होते हैं, है ना, क्योंकि हमें मुझे आपको सिखाना है, आपको बताना है कॉन्सेप्ट, इसलिए ये ऐसा करना पड़ता है। अगर हम रेशियो की बात करते हैं मेरे साथियों, तो रेशियो कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी ऐसे दिखाया जाता है। इसी चीज को मेरे प्यारे भाइयों ए बाई बी लिखा जाता है और इसी ए बाई बी को आप ए अनुपात बी लिख सकते हैं। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट यहां पहले आ रही बात समझ में। तो रेशियो आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जरा। बोलता है यदि लिखा हुआ है प्रश्न, यदि 50% ऑफ एक्स माइनस वाई, यदि 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, देन what percent of x is y, what percent, तो x का कितना परसेंट y है। यदि यहां पे का है मेरे 50 का इतना, यहां पे इसको मैं हिंदी में लिख दूं अगर ऐसे, ये है मेरे प्यारे भाइयों, बोलता है x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई का 50% बराबर x माइनस एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई का 40% है। बोलता है यदि बोलता है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 40% के, तो तो x का सॉरी
तो x का कितना प्रतिशत y है, ये है डिमांड प्रश्न की। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x माइनस वाई का मतलब गुणा 50% बराबर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 40। ये है भाई। अब यहां पे हम देखेंगे तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई, ये आप डायरेक्टली अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। इसको हम क्या लिख सकते, देखो भाई, इसके इसके बटे में ये गया इधर को, और तो ये आ जाएगी इधर को, तो मतलब कहना है कि ये यहां गया, ये यहां आया, तो ये क्या होगा 50 बटा कितना हो जाएगा 40, मतलब 5 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब यहां से एक्स वाई निकाल के तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई बराबर 5/4। तो इसका इधर मल्टीप्लाई तो एक्स वाई में आ जाएगा ये। तो इसको डायरेक्टली अगर करना है आपको तो x का जो वैल्यू आएगा x अनुपात y अगर हम निकालना है तो ये बराबर आ जाएगा, हमेशा क्या करना है जब x का निकालना तो इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 5 4 9 अनुपात। अब y का निकालना तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो ये कितना आ जाएगा 1, कहने का मतलब 9:1। मतलब शॉर्ट फॉर्म कैसे मेरे प्यारे भाइयों, जब x प्लस वाई और x माइनस वाई में रेशियो हो दिया हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जगह आप सीधे एक्स वाई लिखेंगे, एक बार इन दोनों का योग करेंगे तो 9 आ जाएगा, और y निकालने के लिए y का अनुपात निकालने इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो 9 ये आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके आप इसका यही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डिमांड क्या है तो बताओ भाई x का कितना परसेंट y है। तो यहां पर जो है x है आपका 9 और y कितना है 1, तो बोलता है कि 9 का कितना परसेंट 1 है। 9 का देखो भाई, ये जो का वाला कॉन्सेप्ट है ना मेरे प्यारे भाइयों, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में थोड़ा कम आ सकता है, पॉसिबिलिटी है वैसे, हो सकता है आ जाए आपको। ठीक है, अगर आपने वो देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हो तो उसको पहले उसको जरूर देख लो। तो यहाँ क्या बोलता है, तो बोल रहा क्या है, एक्स का कितना परसेंट वाई है, जो ये वाई का जो मान है कि वो एक्स का कितना परसेंट है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि पूर्णांक आपका कितना है, मान लेते हैं इसको आपको समझाने के लिए, पूर्णांक 9 का है भाई, और उसमें एक व्यक्ति ने कितने नंबर लाए, 1 नंबर लाए, तो कितना परसेंट हुआ, तो वही वाली बात हुई यहाँ पे। तो कितना परसेंट, मैंने क्या बोला प्रीवियस वीडियो में, जब जिसके साथ का रहता ना लगा हुआ उसको हमेशा डिवाइड में रखना है। तो डिवाइड में कहा कि एक्स के साथ एक्स का मान कितना है 9, और जो निकालना है, निकालना क्या इसका तो 1, और क्योंकि परसेंट में निकालना तो गुणा के 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/9, कितना हो जाएगा 9 एकम 9, फिर 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 क्या नंबर 99, 1/9%। तो जो y है ना वो x का 11/1/9% के इक्वल में मान रखता है मतलब। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके होंगे।